हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं जीके का पार्ट 2 सीरीज। क्वेश्चन है कि विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये कश्मीर में स्थित है। अच्छा, कश्मीर में ही है। जम्मू कश्मीर की राजधानी जो हो जाती है श्रीनगर। और श्रीनगर की स्थापना किसने कराई थी? तो अशोक ने कराई थी। ठीक है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के इस टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हो जाते हैं, अर्थात उपराज्यपाल कौन हो जाते हैं? तो हो जाते हैं मनोज सिन्हा। ठीक। जम्मू कश्मीर में कितने ज़िले हैं? तो 21 ज़िले हैं। ठीक। अच्छा, पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये सब पूरा एक राज्य थे। ठीक। लेकिन इनको इस समय केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लद्दाख में जो है यहाँ पे 4 ज़िले हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल यहाँ पे राधा कृष्ण माथुर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो रेल पथ की नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 2 फीट और 6 इंच। 2 फीट और 6 इंच। ठीक है। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो आंसर रहता है जापान। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान। तो जापान से आपको हाल ही में याद होगा कि यहाँ के जो पीएम थे, कौन थे? शिंजो एबे। शिंजो एबे, जिसको जो है गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। अच्छा, इस टाइम यहाँ के पीएम कौन है? तो योशिहिदे सुगा है। ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, योशिहिदे सुगा नहीं, फूमियो किशिदा है। सॉरी, फूमियो किशिदा है। ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। अच्छा, और और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा किसमें बोली जाती है? केरल में बोली जाती है। और मलयालम भाषा की बात की जाए तो ये लक्षद्वीप की भी प्रशासनिक भाषा है। लक्षद्वीप की भी क्या है? प्रशासनिक भाषा है। ठीक। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनवाया था? तो बनवाया था नेकचंद ने। चंडीगढ़ का रॉक उद्यान किसने बनवाया था? तो नेकचंद ने बनवाया था। ठीक। जम्मू किस नदी किनारे स्थित है? जम्मू तवी नदी किनारे स्थित है। जम्मू किस नदी किनारे स्थित है? तो जम्मू जो है तवी नदी किनारे स्थित है। अच्छा, क्वेश्चन और पूछता है ऐसे ही, बताइए कि हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है? तो हैदराबाद आपका हो जाता है मूसी नदी किनारे स्थित होता है। ठीक है। अच्छा, मीनाक्षी मंदिर जो बना है मदुरई में, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में बसा है। तो मदुरई किस नदी किनारे बसा है? तो मदुरई बसा है वैगई नदी किनारे। ठीक। और ऐसे हो जाता है, पंजाब किस नदी किनारे बसा है? पंजाब ना कह के लुधियाना कहते हैं। लुधियाना, पंजाब ना कह के लुधियाना कहें। तो लुधियाना किस नदी किनारे बसा है? तो लुधियाना बचा है सतलज नदी किनारे। ठीक। और करते हैं गाज़ियाबाद। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गाज़ियाबाद। तो गाज़ियाबाद किस नदी किनारे बसा है? ये बसा है हिंडन नदी किनारे। ठीक है, हिंडन नदी किनारे। और गोवा किस नदी पर बसा है? तो गोवा मांडवी नदी पर बसा है। गोवा मांडवी नदी पर बसा है। ठीक है। और बताएं, और पंढरपुर किस नदी किनारे बसा है? तो पंढरपुर हो गया आपके भीमा नदी किनारे बसा है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाती है? अफगानिस्तान की राजधानी अभी क्या हो जाती है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हो जाती है। ठीक। अफगानिस्तान और भारत के बीच की जो रेखा है उसे कहते हैं डूरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है उसे डूरंड रेखा कहते हैं। अच्छा, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा कौन सी है? भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है रेड क्लिफ लाइन। ठीक। अच्छा, भारत और चीन के बीच की रेखा कौन सी है? तो भारत और चीन के बीच की रेखा है मैकमोहन लाइन। ठीक है। इसमें जैसे डूरंड हो गया, रेड क्लिफ हो गया, मैकमोहन हो गया, ये सब जो है उनके नाम हैं। ठीक है, उन सबके नाम है जिन्होंने इस रेखा का निर्धारण किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से वही क्वेश्चन है कि जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो है। ठीक। यहीं पे है होन्शु द्वीप, क्यूशू द्वीप। यहीं पे जो है 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया गया था। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो किस देश में सूची स्तंभ में पिरामिड पाए जाते हैं? तो ये होता है क्वेश्चन मिस्र में। ठीक है। मिस्र की राजधानी हो जाती है काहिरा। और मिस्र को ही क्या कहा जाता है? नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी का वरदान कहा जाता है क्योंकि नील नदी जो है विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और यहाँ से मिस्र होते हुए ये भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। इसका जल सारा भूमध्य सागर में गिर जाता है। और सूडान में जो है, यहाँ सूडान पड़ता है,
सूडान जिसकी राजधानी क्या है, खार्तूम। यहाँ पे जो है श्वेत नील और ब्लू नील ये दोनों आके मिलती हैं और यहाँ से फिर इसका नाम क्या होता है, नील नदी हो जाती है। और नील नदी का जो सबसे लंबा रास्ता जो ट्रेवल होता है ये होता है मिस्र में, इसीलिए इसे नील नदी का वरदान कहते हैं। अच्छा, कह रहे हैं पिरामिड मिस्र में पाए जाते हैं। पिरामिड पाए जाते हैं तो यहीं का एक पिरामिड है जो विश्व के 7 अजूबों में से एक है, गीजा का पिरामिड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो ऊँट को कहा जाता है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो ऊँट को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा रेगिस्तान से याद आया राजस्थान का। तो राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में आपका राजसमंद झील, जयसमंद झील, डिंडवाना झील, ठीक, ये सब आपका राजस्थान में पड़ जाएगा। और राजस्थान में मेला भी पड़ता है, राजस्थान में पुष्कर मेला आयोजित होता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में। महात्मा गांधी का जन्म जो है 1869 में गुजरात के काथियावाड़ नामक शहर के पोरबंदर नामक ज़िले में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि रेलवे पथ के मीटर गेज की चौड़ाई क्या होती है। तो मीटर गेज बात किया मीटर की, तो 1 मीटर की होगी इसकी चौड़ाई। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। जब बड़े की बात कर लिया तो छोटे की भी बात कर लें, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होता है, तो ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। जो कि अब क्वेश्चन में कोई पूछ लेता है कि ऑस्ट्रेलिया किस नदी बसा है, तो ऑस्ट्रेलिया बसा आपको मर्रे डार्लिंग नदी पे। ठीक, मर्रे डार्लिंग नदी बसा है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी आती है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी जाती है यांगटीसी, या फिर उसे कहते हैं यांगटी सिक्यांग नदी। ठीक है, चाइना में है, यांगटी सिक्यांग नदी है चाइना में। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे एशिया की सबसे लंबी नदी बताए, वैसे अगर यूरोप की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो यूरोप की सबसे लंबी नदी होती है वोल्गा। ठीक, अगर पूछा जाए नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी, नॉर्थ अमेरिका पूछा जाए तो मिसिसिपी मिसौरी यहाँ की सबसे लंबी नदी रहती है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा देश जो हो जाता है ये तो हो जाता है रूस, अकॉर्डिंग टू एरिया से अगर देखा जाए तो रूस हो जाता है। ठीक, और अगर यही देखा जाए अगर पॉपुलेशन के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में क्या होता है, चाइना हो जाता है। ठीक, और पॉपुलेशन के मामले में सबसे छोटा देश होता है तो वेटिकन सिटी। ठीक, वेटिकन सिटी पॉपुलेशन के मामले में सबसे छोटा, और एरिया के मामले में सबसे छोटा तो ये होता है मालदीव। ठीक, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है तो एशिया महाद्वीप है, आपको बताया अभी सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है, तो विश्व का सबसे लंबा पशु जिराफ है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट है। तो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत से बात कर लिया जाए तो अगर पूरे विश्व का पूछे तो माउंट एवरेस्ट हो जाता है। अगर भारत का पूछे तो कंचनजंगा कहते हैं, क्योंकि भारत और नेपाल सीमा पे है। लेकिन अगर पूछे भारत भूमि में, मतलब भारत के अंदर सबसे ऊंचा, तो हो जाता है आपका जो है नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। अच्छा, कंचनजंगा कहाँ है, तो कंचनजंगा है आपका सिक्किम में। सिक्किम की देखिए, सिक्किम की साइज ऐसे होती है, सिक्किम जो कैसे बना होता है, अंगूठे की आकृति का। ठीक, इधर नेपाल है, ऊपर चाइना है, इधर क्या है, भूटान पड़ेगा। तो जो है 3 देशों की सीमा इसमें स्पर्श करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दरअसल हुआ था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे 24 जनवरी 1950 को अपना पदभार ग्रहण कर लिए थे। 24 जनवरी 1950 को अपना पद ग्रहण कर लिए थे। लेकिन जब आम चुनाव की जब बात आई, जब चुनाव होना शुरू हुआ तो 1952 में फिर से चुनाव लड़े और फिर जो है राष्ट्रपति के पद पे चुनाव के बाद बैठे। ठीक, अगला देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थे, तेंजिंग नॉर्गे थे। ठीक, तेंजिंग नॉर्गे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अच्छा, इनके साथ एडमंड हिलेरी भी चढ़ी थी। ठीक है, याद रखिएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कारगिल कस्बा किस जिले में, कारगिल कस्बा आपका पड़ जाता है जम्मू कश्मीर में। ठीक,
पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तो पृथ्वी समझ ये पूरी पृथ्वी है। इसका सबसे बड़ा वृत्त कहाँ बनेगा? इसका सबसे बड़ा वृत्त कहाँ बनेगा? इक्वेटर पे हिट बनेगा। सबसे बड़ा वृत्त कहाँ बनेगा? इक्वेटर पे बनेगा। ठीक है, मतलब भूमध्य रेखा पे बनेगा। ठीक है। भारतीय नेता को, भारत का लौह पुरुष, भारत के किस भारतीय नेता को लौह पुरुष से नाम दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि जिनको सरदार की उपाधि हुई थी, सरदार की उपाधि कहाँ से मिली थी? तो 1928 में बारदेली की महिलाओं ने इनको क्या दिया था? सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल, कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल शैल स्मारक की स्मृति में समर्पित किया गया। तो क्या है? स्वामी विवेकानंद है। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या मिल जाता है? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम होता है नरेंद्र दत्त। ठीक, इनके मूल नाम क्या है? नरेंद्र दत्त है। और इन्होंने जो शिकागो में 1897 में शिकागो धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे। ठीक है, आगे भी चलते हैं। माओ त्से तुंग किससे संबंधित है? माओ त्से तुंग चाइना संबंधित है। आपको पता है चाइना की राजधानी जो हो जाती है बीजिंग हो जाती है। और चाइना में क्या है? यांगटीसी नदी है, कि जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक, और चाइना की मुद्रा जो आपकी रेमन भी हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछ रहा है जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो जालियांवाला बाग आपका स्थित है अमृतसर में। हुआ ये था जो अमृतसर, क्वेश्चन पूछता है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो रामदास ने की थी। ठीक, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? रामदास ने की थी। अच्छा, होता यह है कि जो अमृतसर के लिए जो 500 बीघा की ज़मीन दिए थे, ये दिए थे अकबर। ठीक, अकबर ने 500 बीघा की ज़मीन रामदास को दी थी। तो इसमें एक जो तालाब था, उस तालाब की मान्यता ये थी कि वहाँ उस तालाब के पानी से जो अपना शरीर या अपना रोग धो ले तो सही हो जाता था, इसलिए उसे कहा जाता है अमृतसर। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन बनता है कि अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, बात यहाँ से कर लिया गया है कि अमृतसर का स्वर्ण मंदिर की अगर बात कर ली जाए, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर की नींव की अगर बात की जाए तो नींव रखे थे मियाँ मीर। नींव कौन रखा था? मियाँ मीर रखे थे। ठीक, और इसकी स्थापना की थी गुरु अर्जुन देव। ठीक, और इस पर सोने की परत चढ़वाए थे, गोल्ड की परत चढ़वाए थे। उनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह। ठीक, महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है। अच्छा, जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात की जाए, जालियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को ये जो है दुर्दांत घटना को अंजाम दिया गया था। ठीक, उस समय गवर्नर जनरल थे जनरल ओडायर के जो है निर्देश पे हुआ था। ठीक, अच्छा, इसकी जांच के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी? तो इसकी जांच के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा हंटर कमेटी की गठन किया गया था और भारतीयों के द्वारा तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। तो इसी मोर का जो है वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टेटस। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावोक्रिस्टेटस। ठीक, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक, ये लाल बहादुर शास्त्री ये जो है भारत के रेल मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक, और 1965 में ये ताशकंद समझौता के लिए उज़्बेकिस्तान गए थे और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? ये जो कथन सरकार जनता द्वारा जनता के लिए किसने ये बोला था? तो अब्राहम लिंकन ने बोला था। ठीक है, ये अमेरिका के एक अश्वेत राष्ट्रपति थे, अमेरिका के एकमात्र अश्वेत राष्ट्रपति थे पहले के टाइम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बोध गया किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, जब बोध गया की अगर बात किया जाए तो बोध गया आपका पड़ता है बिहार में। बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक, बोध गया बिहार में पड़ता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछता है कि जो उनको बौद्ध धर्म से जो गौतम बुद्ध थे, ठीक, ये गौतम बुद्ध जो थे इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी ये ऋजुपालिका नदी के तट पर कहाँ पे हुआ था? ऋजुपालिका नदी के तट पर, यहीं बोध गया में ही हुआ था। ठीक, यहीं बोध गया में ही हुआ था। अच्छा, इनको गौतम बुद्ध क्यों कहा जाता है? तो इसमें जो गौतम है ये इनकी मौसी का नाम है प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी के कारण इनका नाम जो है क्या है? गौतम बुद्ध है। ठीक है, इसी के धर्म के संस्थापक कौन है?
उसी के धर्म के संस्थापक आपके हो जाते हैं गुरु नानक देव। ठीक है। भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? भारत की पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में ठीक चली थी। अच्छा, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक, लॉर्ड डलहौजी थे। तो ट्रेन चली कहाँ से कहाँ तक थी? तो मुंबई से थाड़े चली थी। मुंबई से थाड़े तक चली थी। अच्छा, कितनी दूरी तक चली थी? तो 34 किलोमीटर तक चली थी। ठीक है। अच्छा, इन्हीं लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब पहला चीज़ इन्हीं के शासनकाल में उड डिस्पैच की घोषणा की गई थी। इन्हीं के शासनकाल में उड डिस्पैच की घोषणा की गई थी। ठीक है, उड डिस्पैच की घोषणा की गई थी। उड डिस्पैच क्या है? इसको कहते हैं भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। उड डिस्पैच के बारे में आपको बताएंगे। और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी के तहत बम्बई विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी ही थे जो अवध को कुप्रशासन के आधार पर जो है हड़प लिए थे। ठीक है। कुप्रशासन की जो रिपोर्ट थी उसको जेम्स आउटर में तैयार किया था। किसने तैयार किया था? तो जेम्स आउटर में तैयार किया था इसको। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो जीटी रोड है। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो जीटी रोड है। अच्छा, जीटी रोड जो है इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है। इसकी स्थापना की थी शेरशाह सूरी ने। ठीक, इसकी स्थापना किसने की थी? शेरशाह सूरी ने की थी। अच्छा, जीटी रोड नाम क्यों पड़ा? जीटी रोड नाम जो है नाम पड़ा था आपका ऑकलैंड के नाम पर। ठीक, ऑकलैंड ने इसका नाम रखा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? केरल है। यहाँ 95% लिटरेसी है। ठीक है। और यहाँ पे जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे कम है। चाइल्ड सेक्स रेशियो ये जो प्रतिवर्ष कितने बच्चे मर जाते हैं उसका जो अनुपात सबसे कम है। ठीक, और ये जो है जितना इसमें यूएसए का चाइल्ड सेक्स रेशियो चल रहा है उतना ही इसमें केरल का भी चाइल्ड सेक्स रेशियो चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो है डिलीवरी जो है 95 से 97% कहाँ होता है? हॉस्पिटल में होता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चाचा जी के नाम से जाने जाते थे। चाचा जी के नाम से कौन जाने जाते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, इन्हीं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी क्या नाम रहता है? मोतीलाल नेहरू। ये मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास जो थे इन्हीं दोनों लोग ने मिलकर 1923 में किसकी स्थापना की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अच्छा, यूएन महासभा की जो पहली महिला सचिव हैं उनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। और ये जो है किसकी बहन थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चलते हैं। भारत का कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर है। ठीक है। भारत का कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर है। और क्वेश्चन क्या बनता है? पिंक सिटी जयपुर हो गया। अगर पूछे सिलिकॉन वैली क्या होता है? सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका बेंगलुरु को। ठीक, बेंगलुरु कहा जाता है। और अगर पूछ ले कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर आपका हो जाएगा अहमदाबाद। मैनचेस्टर कहाँ हो जाएगा? अहमदाबाद। अगर पूछे उत्तर भारत का मैनचेस्टर, अगर उत्तर भारत का पूछे तो कानपुर हो जाता है। अगर दक्षिण भारत का पूछे तो कोयम्बटूर हो जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें एक क्वेश्चन और बता सकते हैं कि डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? तो डायमंड हार्बर उपनाम है कोलकाता का। ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह ने दिया था। इनको जो 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत सैंडर्स की हत्या के जुर्म में क्या हो गई थी? फांसी हो गई थी। ठीक है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न। ठीक, ये 1954 से दिया जाता है। अब पहली बार पाए थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और कौन पाए थे? सी राजगोपालाचारी पाए थे। ठीक, तो इनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था।
पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री सबको जो 1954 में ही शुरू किया गया था। ठीक है, भारत के जो है सर्वोच्च सम्मान के रूप में नामित है। ठीक, भारत का संविधान बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो गठित संविधान के सभा के अध्यक्ष हो जाते हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा बिहार से संबंधित है। ठीक, इस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है तो बरौनी में है। ठीक है, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो जॉर्ज वाशिंगटन। और इन्हीं के नाम पे अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन रखी गई है, जो कि किस नदी किनारे बसा है? पोटोमेक नदी किनारे बसा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में इस टाइम प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन है। प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन है। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए तो कौन है? कमला हैरिस है। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस है। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों की पत्तियाँ पाई जाती हैं? तो छोटी पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है मैक्सिमम मरुस्थल पाया जाता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वो छोटी छोटी पाई जाती हैं। ठीक है, अंजू बाबी जारी का संबंध किससे है? अंजू बाबी जारी का संबंध आपका एथलेटिक्स से हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विषुवत रेखा के समानांतर है? तो अक्षांश रेखा है। ठीक है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह स्थित है? तो आपका होता है लोथल। तो लोथल कहाँ लोकेटेड है? तो लोथल लोकेटेड है गुजरात में। ठीक, तो यही गुजरात में ही लोकेटेड है धौलावीरा, जो कि क्या है? यूनेस्को का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, याद रखिएगा 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अच्छा, यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बात करें तो 39वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी याद करना जरूरी होता है। तो 39वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आपका रामप्पा टेम्पल। ये कहाँ पे है? तेलंगाना में, रामप्पा टेम्पल। ठीक, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो जाती है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होती है? ईटानगर। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है पेमा खांडू। यहाँ के सीएम कौन है? पेमा खांडू। ठीक, चीन असम की किस दिशा में स्थित है? तो चीन असम की उत्तर दिशा में स्थित है। हमारे यहाँ असम है, यहाँ ऊपर साइड में चीन है। ठीक है, तो यहाँ किस साइड में स्थित है? तो नॉर्थ साइड में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश के अलावा भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये राज्य हो जाता है असम। इसी असम का पुराना नाम है कामरूप। इसी असम का पुराना नाम क्या है? सॉरी, कामरूप है। ठीक, अच्छा, इसी असम में जो है एक मंदिर है कामाख्या मंदिर। इसी असम में है कामाख्या मंदिर। अच्छा, कामाख्या मंदिर क्यों फेमस है? तो कामाख्या मंदिर जो है, तो पहली चीज़ तो ये कामाख्या मंदिर है आपको नीलांचल पहाड़ी पे। ठीक, कामाख्या मंदिर नीलांचल पहाड़ी पे है। ये कामाख्या मंदिर को बनवाया किसने था? इसको बनवाया था मलिक वंश के शासक ने बनवाया था। ठीक, मलिक वंश के शासक ने इसको बनवाया था। तो यहाँ पे एक फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। फेस्टिवल का नाम है अम्बुबाची फेस्टिवल। अम्बुबाची फेस्टिवल। ठीक है, तो अम्बुबाची जो फेस्टिवल है वो यहीं मनाया जाता है। और असम का शास्त्रीय नृत्य है आपका सतरिया। असम के सीएम कौन है इस समय? सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, जैसे कंचनजंगा पर्वत कहाँ पाया जाता है? आपको बताया था सिक्किम में पाया जाता है कंचनजंगा पर्वत। ठीक है, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो बुध है। ठीक, तो अगर देखा जाए तो इसका क्रम कैसे होता है? सूर्य के अनुसार। जैसे मान लीजिए यहाँ सूर्य है, तो बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो उनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आपको क्वेश्चन बताया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? तो भैया 1875 में की थी। कहाँ की थी? मुंबई में की थी। ठीक है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी आती है? पंजाबी भाषा की लिपि आपकी होती है गुरुमुखी। ठीक है, अच्छा, पूछा जाता है कि जो वहाँ के जो सिख लोग हैं, सिख धर्म संस्थापक कौन था? वे सिख धर्म संस्थापक गुरु नानक देव माने जाते हैं, लेकिन जो उसमें खालसा पंथ की संस्थापना की थी। ठीक, खालसा पंथ की संस्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। और इन्होंने ये नियम रखा था कि बर्छी, तीर, कृपाण ये सब जो है क्या जो सिख लोग रख सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं।
भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। इसी कन्याकुमारी का पुराना नाम है केप कमोरिन। ठीक, ये कन्याकुमारी पाया कहाँ जाता है? तो ये पाया जाता है तमिलनाडु में। ये सबसे दक्षिणतम किनारा ये जगह हो जाता है कन्याकुमारी का। ठीक, अच्छा, और यहाँ पे क्या पाया जाता है? यहीं भी पाया जाता है तमिलनाडु। जैसे मान लीजिए ये भारत है पूरा, और ये पूरा भारत है, ये आपका श्रीलंका है। तो इसी के बीच में जो है कौन सा जलडमरू मध्य है? तो इसके बीच को कहते हैं पाक जलडमरू मध्य है। ठीक है, यही पाक जलडमरू मध्य में एक द्वीप पाया जाता है, पंबन द्वीप। ठीक, इसी पंबन द्वीप पर रामेश्वरम मंदिर स्थापित है। ठीक है, और यहीं से आदम का पुल भी आता है। कौन सा पुल आता है? आदम का पुल, उसे कहते हैं राम सेतु, या उसी का नाम है आदम का पुल। यहीं तमिलनाडु से ही श्रीलंका में आता है। और श्रीलंका की पुराना नाम क्या है? उसका पुराना नाम है सिलोन। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की पहली राजधानी थी कोलंबो, लेकिन अब इस टाइम की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ठीक, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? इंसुलिन का बीमारी का उपचार जो है वो मधुमेह में किया जाता है। ठीक, अच्छा, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो इंसुलिन का निर्माण होता है पैनक्रियाज में। इसी पैनक्रियाज को हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय में। ठीक है, अग्नाशय की जो है बीटा सेल्स में जो है इंसुलिन हार्मोन है वहीं से स्रावित होता है। अच्छा, इंसुलिन का काम क्या होता है? जब आप खाना खाते हैं, जब आप भोजन लेते हैं, तो उसमें से कुछ ग्लूकोज मिलता है। ठीक, अच्छा, मान लीजिए ग्लूकोज आपने ज़्यादा ले लिया। सही ये तो है नहीं कि सारे ग्लूकोज के जो है इन्वेस्टी कर देंगे। तो होता है कि जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये जो इंसुलिन भैया हैं, ये इंसुलिन जो है ग्लूकोज को किस में बदल देते हैं? ग्लाइकोजन में। ठीक है, ग्लाइकोजन में बदल देते हैं। और ये ग्लाइकोजन कहाँ जाके स्टोर हो जाता है? तो लीवर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए आप ग्लूकोज नहीं लिए, तो इसी लीवर से ग्लाइकोजन को निकाल के फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट भी कर देता है। यही कौन? इंसुलिन। लेकिन होता ऐसा है कि जब इंसुलिन की जब कमी हो जाती है शरीर में, तो इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो ये ग्लूकोज जो है ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता। और जब कन्वर्ट होगा नहीं तो ये लीवर में स्टोर होगा नहीं। तो ये ग्लूकोज क्या होता है? डायरेक्ट टू डायरेक्ट ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाता है। इससे ब्लड में क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और आपको क्या होता है? डायबिटीज़ हो जाता है। इसे मधुमेह कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू किसका त्यौहार है? असम का त्यौहार है। ठीक है, इसे और इसका और त्यौहार ऐसे कली गोपाल है, खेल गोपाल है, ये भी असम के ही त्यौहार हैं। ठीक है, विटामिन सी कह रहा है विटामिन आंवले में, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में निकलता है? तो विटामिन सी। इसका नाम हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा, और इसे क्या, इसी की कमी से भैया क्या है? मसूरों से खून निकलने लगता है। मसूरों से जो होता है खून निकलने लगता है। इसका स्रोत क्या है? तो आंवला होता है। ये आपको प्रचुरतम मात्रा में आंवला हो गया, या फिर जितने खट्टे पदार्थ होते हैं ये सारे विटामिन सी के स्रोत होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपका था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज़ का आविष्कार आपका हुआ था चाइना में। ठीक, क्वेश्चन पूछे कागज़ का आविष्कार, अभी क्वेश्चन पूछे गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादक हुआ था? गेहूँ सबसे पहले कहाँ का उत्पादन कहाँ सबसे पहले किया गया? तब भी चाइना होता है। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अच्छा, महावीर स्वामी के पिताजी का भी नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सशस्त्र बल मतलब क्या हो गया? जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सबका जो सर्वोच्च सेनापति कौन होगा? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, कौन सी रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। अच्छा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाता है आपका रेटिनॉल। इसमें जो है रात में आपको सही से दिखता नहीं है रतौंधी बीमारी में। जिसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत हो गया जैसे गाजर हो गया, हरी साग सब्जियाँ हो गई, जिससे आँख की रोशनी तेज़ है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं?
तो गिद्ध और भांगड़ा जो है आपके पंजाब के लोक नृत्य हो जाते हैं। गिद्ध और भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, पंजाब को पंजाब नाम क्यों? क्योंकि 5 नदियों की भूमि है। कितनी नदियों की भूमि है? 5 नदियों की भूमि। कौन कौन सी नदी है? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। एक अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी वेयर्ड ने किया था। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी वेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता सांस लेता है? मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं, ठीक। समझ लीजिए पूरी मछली है, ये पूरी मछली है, ठीक। और मछली के यहाँ बिल से ही ये लोग सांस लेते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है? एक मतलब एक अलिंद होता है और एक ही निलय होता है। एक अलिंद होता है और एक ही निलय होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, पहले ही बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको बता ही चुका कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर में हुआ था। 1929 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो 1929 में जो है कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अच्छा, हुआ क्या था कि इस समय जो है त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी की तरफ से लड़े थे पट्टाभी सीतारामैया, इधर से लड़ते सुभाष चंद्र बोस, ठीक। अच्छा, तो पट्टाभी सीतारामैया और ये दोनों लोग लड़े थे, तो भैया सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तो महात्मा गांधी जो है इस पर रुष्ट हो गए। महात्मा गांधी बोले कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मतलब मेरी हार है। तो इसी कारण जो है सब बोले कि जो है इनको इस्तीफ़ा दीजिए, भैया आप इस्तीफ़ा दीजिए। तो इन्होंने जो है इस्तीफ़ा दे दिया और ये जो क्या किया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी आपको कहा जाता है लाला लाजपत राय को, ठीक है। अच्छा, इन्हीं लाला लाजपत राय ने 1894 में, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। अच्छा, 1928 में ये बाबा जी जो है गो बैक साइमन कमीशन, वापस जाओ, गो बैक साइमन कमीशन का नारा देते हुए अंग्रेज़ों द्वारा लाठी के प्रहार से घायल हो गए तथा कुछ दिनों के उपरांत उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। ऐसी के केस में इनको फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को, ठीक है। 1857 के विद्रोह में अपना बलिदान सबसे पहले किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था, ठीक। क्वेश्चन आता है मंगल पांडे किस छावनी के थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी से थे, ठीक। तो क्वेश्चन आता है कि बैरकपुर है कहाँ? तो बैरकपुर जो आपका है, बैरकपुर आपका पड़ जाता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसी पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है, ठीक। पश्चिम बंगाल के सीएम कौन थे? तो ममता दीदी थी, ममता बनर्जी, ठीक। और यहाँ के जो गवर्नर थे जगदीप धनखड़, ठीक। तो पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हो जाते थे जगदीप धनखड़ जो है ये उपराष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत किए गए हैं, ठीक है, इनका नामित किए गए हैं। तो भैया यहाँ के जो है राज्यपाल कौन होंगे? तो यहाँ के राज्यपाल को जो है ला गणेशन, जो मणिपुर के राज्यपाल हैं, इनको जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल आपके थी सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। ये वही सरोजनी नायडू हैं जो 1925 में भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया था। मतलब कि अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो 1925 की सरोजनी नायडू, ठीक। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो है भैया संतोष साहब, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था आपका मूल शंकर, ठीक है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दी थी, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। अच्छा, वास्को डी गामा भारत में 1498 में आया कहाँ था? तो कालीकट के बंदरगाह पर आया था, कालीकट के बंदरगाह पर आया था। और वहीं पे इनका स्वागत कौन किए थे? जमोरिन किए थे,
जब मोरिंग किए थे। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जो है आपका जयपुर में स्थित है। अच्छा, यहीं से एक क्वेश्चन आता है कि जंतर मंतर से भी बड़ा क्वेश्चन बनता है कि जंतर मंतर है क्या? तो जंतर मंतर जो है एक खगोलीय वेधशाला है। कौन है? खगोलीय वेधशाला है जो 5 जगहों पर 5 स्थानों पर बनवाया गया है। किसके द्वारा बनवाया गया था? ये जय सिंह के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिख धर्म के संस्थापक या सिख गुरु किसे माना जाता है? गुरु नानक को पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, सिख का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिख का प्रमुख त्यौहार है आपका जो है बैसाखी। ठीक। अच्छा, जो 13 अप्रैल को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो किस दिन हुआ था? तो बैसाखी के दिन ही हुआ था। ठीक है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को ही कहा था। किसने कहा था? सिंगापुर की जनता ने कहा था। सिंगापुर की जनता ने कहा था इनको, नेताजी। ठीक है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल क्या नाम है? इनकी समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। ठीक है। इसी तरह अगर क्वेश्चन पूछता तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? महात्मा गांधी की समाधि का स्थल का नाम है राजघाट। ठीक है, राजघाट। तो महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता हो जाएंगे महर्षि वेद व्यास, यानी कहता है कृष्णदेव राय। ठीक। इसी महाभारत को कहा जाता है सतसहस्त्र संहिता। सतसहस्त्र संहिता कहा जाता है। सतसहस्त्र संहिता कहा जाता है। और इसे कहता है, इसका पुराना नाम है जय संहिता। इसका पुराना नाम क्या है? जय संहिता। ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी चाणक्य या कौटिल्य ने। इनका मूल नाम हो जाता है विष्णुगुप्त। ठीक है। इसमें 15 अधिकरण है। ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अजित प्रसाद, पहले ही बता चुका हूँ। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो 9 दिसंबर 1946 को अपना पद ग्रहण किए थे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके हो जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन रहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो प्रारूप समिति में अगर भीमराव अम्बेडकर को शामिल करके अगर पूछा जाए कि कितने सदस्य थे भैया? 7। ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस आपको मनाया जाता है 8 मई को। ठीक है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भैया जापान प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको मनाया जाता है 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। और सबसे बड़ा राज्य की बात किया जाए तो राजस्थान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम उनका पड़ जाएगा केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार। अच्छा, इसी ओणम में कौन सी प्रतियोगिता होती है? तो नौकायन प्रतियोगिता होती है। कौन सी प्रतियोगिता होती है? तो नौकायन प्रतियोगिता होती है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की दरअसल बात ये हुआ था कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1911 तक दिल्ली की राजधानी बनी थी कोलकाता। क्या राजधानी थी? कोलकाता थी। ठीक। लेकिन 1911 में जॉर्ज पंचम का जो है भारत में आगमन हुआ। इनका भव्य स्वागत किया गया। और जब जॉर्ज पंचम भारत आए, इनके भव्य स्वागत के में क्या गया था? इसमें किया गया था कि दिल्ली को जो है राजधानी बनाई गई थी 1911 में, जो पूर्ण रूप से 1912 में बन गई। ठीक। अच्छा, और क्वेश्चन क्या बनता है? और क्या किया गया था? जो बंगाल विभाजन को भी रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन को भी रद्द कर दिया गया था। अच्छा, इस टाइम गवर्नर कौन था? इस टाइम गवर्नर कहते हैं, इस टाइम तो वायसराय का पद आ गया था। तो वायसराय के पद पर कौन था? इसमें वायसराय के पद पर था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था। और क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली के संस्थापक कौन है? तो दिल्ली के संस्थापक आपके बन जाते हैं अनंतपाल तोमर। इनका नाम है अनंतपाल तोमर या अनंगपाल तोमर कहा जाता है। अच्छा, नई दिल्ली के संस्थापक कौन है? नई दिल्ली के संस्थापक आपके हो जाते हैं एडविन लुटियंस। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। ठीक। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाता है? शुक्र हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ सन है, तो चौथे नंबर पे आ रहा है। तो पृथ्वी बुध के बाद यहाँ शुक्र, फिर पृथ्वी का नंबर है ना, कौन सा? सूर्य की तरफ से दूसरे नंबर पे, तो पृथ्वी की तरफ से पहले नंबर, पृथ्वी के जस्ट
बाएं साइड में, ठीक है। अच्छा, इसका और नाम क्या है? भोर का तारा है। इसका और नाम क्या है? भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की एकमात्र बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ठीक है, सबसे चमकीला तारा, ये सब इसी का उपनाम है, ठीक है। अच्छा, ये इतना चमकता क्यों है? अपने ताप के कारण चमकता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो गाय है, ठीक। इसी का नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? तो मोर है। इसी का नाम क्या बताया था? पावो क्रिस्टेटस बताया था, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है, ठीक है, जिसको 2009 में गंगा डॉल्फिन मतलब घोषित किया गया था। नदी कब घोषित किया गया था कि भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी होगी? तो 2008 में घोषित किया गया था। राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम हो जाता है, और आम का वैज्ञानिक नाम आपका हो जाएगा मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक। अच्छा, राष्ट्रीय फूल कौन सा होता है? तो राष्ट्रीय फूल आपका कमल है, जो कि इसका नाम है नीलम्बो न्यूसीफेरा, नीलम्बो न्यूसीफेरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ आपका है बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है। इसका नाम है फाइकस बेंगालिसिस, फाइकस बेंगालिसिस, ठीक। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले कौन है? मेजर ध्यानचंद है, ठीक। अच्छा, हाँ, पहले एक मिलता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि 1992 में ये पुरस्कार शुरू किया गया था। इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, ठीक है, जो कि 2021 में 12 लोगों को मिला है, ठीक है। इसमें से एकमात्र जो है क्रिकेट खिलाड़ी अगर बात की जाए तो मिताली राज हो जाती है, ठीक। भारत में राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2, 3:2, ठीक। अच्छा, झंडे की बात कर दी है। झंडा अपनाया कब गया था? झंडा अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, झंडा अपनाया गया था, ठीक है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष आपको हो जाएंगे, कभी कभार क्वेश्चन में आता है कि JB कृपलानी हो जाते हैं, ठीक। अगर JB कृपलानी ऑप्शन में ना हो, या फिर अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में ना हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना हो ऑप्शन में, तो JB कृपलानी लगाते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2, मतलब 3 लंबाई 2 चौड़ाई होती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान आपका लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर और किसका लिखे हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है बांग्लादेश का भी लिखे हैं। इसका नाम क्या है? आमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का लिखे थे। अच्छा, राष्ट्रगान से अगर क्वेश्चन लिखा जाए तो राष्ट्रगान जो है सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे? उस समय अध्यक्षता कर रहे थे पंडित विशन नारायण धर, पंडित विशन नारायण धर उस समय अध्यक्षता कर रहे थे। 1911 में गाया गया था। तो राष्ट्रगान गाने का समय कितना है? राष्ट्रगान गाने का समय 52 सेकंड, ठीक है। और राष्ट्रगान किसमें है? तो गीतांजलि में लिखा गया था। और इसी नहीं रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में पहली बार एशिया का पहला नोबेल पाने वाले व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर बने, ठीक है। इन्हीं ने जो है आगे चल के पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से, ठीक है, भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है, इन दोनों में जो है राष्ट्रगान को जो है छापा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या होता है? वंदे मातरम होता है। अच्छा, वंदे मातरम से भी कर लेते हैं। वंदे मातरम को जो है लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसकी गायन अवधि है 65 सेकंड, ठीक है। और यह पहली बार गाया गया था 1896 में। ये भी कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। ये भी कब गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। और इसे गाने का श्रेय जो है दिया जाता है आपको, इसको गाने का भी श्रेय जो पहली बार दिया गया था तो रविन्द्रनाथ टैगोर को ही दिया गया था, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को ही दिया गया था। और इस समय अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो इसके अध्यक्षता कर रहे थे रहमतुल्लाह सैनी, इसके अध्यक्षता कर रहे थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको मेरी सीरीज कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपको फिर से अगले नेक्स्ट सीरीज़ में, इससे भी और बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन लेके आएंगे आपके बीच, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।